तोहार डरबा तला गोजी भाभी जी भई जितने से बात है आप कराने की बात बोलते हैं तो मैं आपको पता होगा कि जिस समय ये उदय चला के कोर पैर बढ़ा देता है तो पीछे हटाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मैं खामोश हूँ अपने बड़े भैया अल्लाह सरदार जी सा। हे देवर जी तू वादा का पूरा करवा के ना तू मर्द के बेटा की हिजा के बेटा भाभी जितने से बात है तभी अभी मैं जाता हूँ भैया अल्लाह सरदार जी को अदालत लगा होगा। मैं भैया अल्लाह सरदार जी से जाकर विचार मांग कर मैं बस बेटे को हरिद्वार में ले जाकर मैं घुलाने के लिए तैयार हूँ। खुश रहे देवर जी हम जाना तनी के कोई काम ना कोई करने दे देवर हमरा पूरा जरूर कर दिए ये अवजर में होली नजदीक में आ रहल बा देवर भजाई के राग लगे के बात ठीक है भाभी मैं आपसे वादा करके मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा इंदल के जरूर हरिद्वार मेला घुमा दीजिएगा नहीं हरिद्वार स्नान कराए नहीं मेला घुमाए देवर जी तो देख रहा 3-4 गाँव जाए बना तुम उनके जरा भेज दो ना तो तोरा ज्यादा उन खाने के माने लगे। नहीं भाभी नहीं अभी मैं राज बंगले पर जाता हूँ बड़े भैया जी से सब बातों को रखूंगा और विचार मांग करे मैं अपने बेटे इंदल को हरिद्वार मेला में बस बुलाऊंगा। जा खुश रहा ठीक है खुश रहे देवर जी जैसन सोचले रहली औसन देवरा मरने को अगुआ देवरा मुझको आजा ईसन सुतले रहली औसन देवरा मोर बाले पिया बात करिया बाटे हो जैसन सुतले रहली देवरा मोर बाले पिया बात करिया। हेलो दोस्तों मैं मुन्ना भाई और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। तो अभी क्या है कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है रूम पे तो मैं ब्लूटूथ से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ साफ सुनाई दे है ना। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर ताकि लाइट भी सूर्य भगवान का प्रकाश डायरेक्ट पड़े मेरे फेस पे। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम आपका भाई सबका भाई मुन्ना भाई। तो मेरे चैनल पे अभी लगातार वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और आज देखेंगे क्या रुदल का विपत जो आल्हा रुदल खंड किताब से लिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त नाटक है एक वीर क्षत्रिय नाटक है देखना ना भूलें। ये भाग 1 रुदल का विपत। देखिए भाई भाई में कैसे दरार होता है क्या चीज़ का विश्वासघात होता है और रुदल को किस तरह का विपत पड़ता है। और हमारा आज 27 तारीख से ही चैत्र नवमी के उपलक्ष्य के अवसर पे प्रोग्राम है तो हम नए नए नाटक लाएंगे। और चैती दुर्गा पूजा में 4-5 रात प्रोग्राम पूजा के अवसर पे है तो समझिए कि प्रोग्राम बहुत अच्छा ही होता है क्योंकि लगन में जो होता है कभी बाराती आया कभी सराती आया कभी रिकॉर्डिंग करिए कभी ये करिए कभी बिजी हो गया है जो खाना खाने के लिए बोलिए तो कभी कुछ मतलब है ना। और प्रोग्राम जो पूजा में होता है बहुत शांति से होता है तो लगन में तो हम नहीं अपलोड कर पाते हैं और नहीं नया नाटक भी होता है। तो इसीलिए पूजा में जो प्रोग्राम होता है बहुत फ्रेश होता है और अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूँ कोशिश भी करूँगा कि नए नए नाटक लाकर आप लोगों के बीच में दिखाऊँ। तो चलिए चलते हैं भाग 1 रुदल के विपत की ओर। नाटक
बहुत ही ज़बरदस्त है, देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला कौन सा वीडियो नाटक ड्रामा देखना चाहते हैं। और मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक फरमाइश है सोठी बिरजभार, तो कुछ ही दिनों में मैं ला रहा हूँ आप लोगों के बीच यूट्यूब के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बड़े भैया जी को चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो भाई रुदल। क्या भाई रुदल, भैया जी तेरे राजमहल से आ गया? हाँ भाई रुदल, भाई सुनल रुदल हमारो एक मोहबिया के जीवलवा। भैया जी आप कबने जरूरी रुदल पर गई तोहरो भाभी के। अच्छा आप रंगता महलवा में आई भाभी तोहरो लिहला जी बोलाई। आप किए तो जरूरी जी पर आप भाई ते सुनल रुदल हमार। भैया जी आप किए ले करनवा बोलैलन भाभी ने। जरूर बताएंगे भैया जी। आज किया ले करनवा बोलैलन भाभी ने। आप से करल हाला दई दबा ताला। आज से करल हाला दई दबा ताला। आप किया ले करनवा। भाई रुदल, भैया जी भाभी किस कारण से तुम्हें राजमहल में बुलाई थी? जो हाल समाचार बताओ, किस बात क्या है? हमारे भाभी ने रंगमहल में किस लिए बुलाई थी, ये सुन लीजिए भैया जी। मैं क्या सुना हाँ रहा हूँ। बताओ भाई रुदल, सुन लीजिए बताओ। भैया जी सुनाला मंडली के जी सरदार क्या भाई रुदल? लगल सवाजी भैया हमर बेटे दला के। क्या आज लगल आलल सवा भैया जी हमर जी बेटे दला के। आज घूम लग जैतान बेट हरिद्वार में लगा के राज। क्या आज लगल सवाजी क्या आज हमारे बेटे इंदल के शौक है, दिल में शौक है कि मैं हरिद्वार मेला जाऊं और जाकर मैं मेला घूमूं और स्नान करके अपन दिल के अरमान का शौक पूरा करूं। क्या कह रहे इसलिए हमारे भाभी सोना ने रंगमहल में बुलाई थी अपने बेटा को मेला घुमाने के लिए। इसलिए मैं भाभी के विचार देखकर आपसे विचार हुक्म यानी हुक्म मांगने के लिए आए हैं भैया जी। क्या ते बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जाना चाहते हो? हाँ भाई रुदल, भैया जी आप क्या जब मती रुदल भाई तोहरो मारलन जी ब्रह्मा ने। आप किया जब अकलत भाई रुदल तोहरो त गईलो हाजी बौराई। भैया जी आज किया जब माती जी
जी क्या तुम्हारे मती मार गए ब्रह्मा ने? क्या तेरा अकल गया है बौराय, जो बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जाने की बात सोचते हो? हाँ भैया जी, इसलिए आपका हुक्म मांगने के लिए आया हूँ। हमें हुक्म दीजिए ताकि मैं अपने बेटे इंदल को ले जाकर हरिद्वार मेला में मैं मेला घुमा दूं, स्नान करा दूं। अरे ते नहीं जानते भाई रुदल, मैं जानता हूँ। और ते बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जाना चाहते हो? हाँ भाई रुदल, भैया जी बात को समझो भाई रुदल। आप दुई जब भाई में रुदल, एक बेटा इंदल है। हाँ भैया जी, आज कुछ हुले बतिया बीत जाते, बेटा इंदल के जी हरिद्वार, अब सुनत पड़तई जी राजकुमार। भैया जी ते तो जानते हो कि हम दोनों भाई में एक बेटा इंदल है, हाँ। जो राजभवी का चिराग है। अगर बेटा इंदल को हरिद्वार में ले जाते हो, अगर बेटा इंदल के साथ कुछ बात बीत गया तो ये बताओ कि राजमहुआ का क्या होगा भाई रुदल? भैया जी, आप को कहना है कि दो भाई में एक बेटा इंदल है, राजमहुआ का जो चिराग है हरिद्वार मेला में लेके जाओगे, कुछ बात बीत जाएगा तो राजमहुआ को क्या होगा, ये कहना है। हाँ हाँ भाई भैया जी, मैं बेटा इंदल को मैं अपने संग में लेके जा रहा हूँ। एक भी बाल बाका बेटा इंदल को कुछ नहीं होगा। मैं भाई भी 16 से मैं वादा करके आया हूँ कि मैं भैया ला सरदार जी से मैं विचार मांग करे बेटे इंदल को मैं अवश्य हरिद्वार मेला में मैं बुलाऊंगा, इसलिए हमें आदेश चाहिए भैया जी। अरे भाई रुदल, बात को समझो। हरिद्वार का मेला कोई मामूली मेला नहीं है भाई रुदल, बहुत भारी मेला लगा है। वहाँ पर ना जाने कितनी सुंदरी लोग आएगी जिसे अपना वर वधू का तलाश होगा, ना जाने कितने जादूगरनी लोग आएगी जो जादू मारकर कुछ भी कर सकती है। मैं कैसे बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में जाने का हुक्म दे सकता हूँ? भैया जी, मैं इतने बात को मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप विचार देना चाहते हैं या नहीं। अरे बात समझो भाई रुदल कि बेटा इंदल सुंदर है, बालेपन का उम्र है और कुछ बात होता है तो क्या करोगे भाई रुदल? नहीं, इस बात को छोड़ दो। भैया जी, क्या आप विचार देने से इनकार जाते हैं? हाँ, मैं इनकार करता हूँ। आप विचार देना नहीं चाहते? बिल्कुल, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा बेटा इंदल को कुछ बात बीते। तो सुन लीजिए बहादुर, चले जरा और सुन लीजिए भैया, ध्यान पूर्वक से सुन लीजिए। अगर हमारे बेटे इंदल को हरिद्वार मेला घूमने से इनकार, आप विचार को इनकार करते हैं तो सुन लीजिए। तो पांच बोलबाला जी भैया क्या तो राज मुहावा में आज बचई बोलबाला भैया जी, राज मुहावा में आज मुहावा गया थे आया थे दे दजी बंदबाई। क्या पागल हो गया भाई रुदल? आज मुहावा गया थे आधे दे दजी बंदबाई, आज पंचल बोलबाला राज मुहावा में
आप एक काम कीजिए, मैं आपसे हुक्म नहीं मांगना चाहता हूँ। 5 राज भाभी में बुलाई और राज भाभिया के आधे आधे में बंटवा दीजिए। ना हमारे दिन भाभी रहेगी, ना कुछ फरमाइश करेगी। मैं यह बस कभी नहीं पूरा करूंगा। बोले नहीं होता। अरे ते भी पागल हो गया है। अरे खुला 5 बोलावे था, मीनों के ना बोलावे पड़ता है। जमीन में ना पैती कैसे? हाँ बहादुर, एक चीज में आधा आधा बंटना चाहिए। अरे दरवाने, एक तो भाई रुदल पागल जैसा बात कर रहा है और तू भी उसका सपोर्ट कर रहा है। रे सपोर्ट के बात ना है मालिक, दोनों में ना बनने तो बांट ला। अगर मजर व जमीन के हिसाब ना रखिया, कहे कि डोजर चल रहा अगर मजर व जमीन पर। क्या भाई रुदल, अगर मैं बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जाने नहीं दूंगा तो क्या तुम चाहते हो कि राज महुआ का हमें बंटवारा कर दीजिए? हाँ भैया जी, अगर आपको हिस्सा बंटा रहेगा, ना हमारे दिन भाभी रहेगी, ना हमें कुछ कहेगी, ना भाभी को मैं कुछ काम पूरा करूंगा। बेचारा बदलाम होथिन, बांट दे हो। ठीक है तो बहादुर। अरे तू पागल जैसा बात कहा करता है? हम पागल कैसे ही, झगड़े से अच्छा ना है, बांट दीजिए। ठीक है, अगर ते बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जाना चाहते हो हाँ तो ठीक है, मैं जाने का हुक्म दूंगा भाई रुदल, लेकिन हमारा एक शर्त तुम्हें मानना होगा। क्या शर्त है भैया जी? सुनो, बचई से जब बचई तई रुदल भाई बेटा इंदल जी हरिद्वार में भैया जी, आप वैसे ही दलौटाई लैया रुदल बेटा इंदल के जी हम। अच्छा, आप वैसे ही लौटाई लैया आई बेटा इंदल के जी हम। भैया आप जी, जैसे जब जैतई जी भैया जी, तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि जिस तरह से हंसी खुशी से बेटा इंदल हरिद्वार मेला घूमने को जाएगा, अच्छा, उसी तरह हंसी खुशी से राजमहुआ में आना चाहिए। भगवान न करे कि हमारा बेटा इंदल के साथ कोई घटना हो। अगर बेटा इंदल को कुछ बात बीत गया तो सोच लो कि राजमहुआ में मैं तुम्हें बलिदान चढ़ा दूंगा भाई रुदल। भैया सरदार जी, पहला ही से तो भक्का बोली। अरे चबरा बहादुर, अरे होनी हमारे भैया ला सरदार जी को परीक्षा चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे बेटे इंदल हरिद्वार मेला में जा रहा है, लेकिन तुमने जा रहे हो, उसी प्रकार से हमारे बेटे इंदल अगर राजमहुआ में आ गया तो ठीक है। अगर हमारे बेटे इंदल को बाल बांका भी हो गया, तुम्हारे राजमहुआ में मैं बलिदान दे दूंगा। भैया जी, उदय चल आपको शरण में मैं वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं बेटा इंदल के लेके जा रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं राजमहुआ वापस मैं लेके आऊंगा। अगर बाल बांका भी हो जाएगा तो ये उदयचन आपको सामने फांसी झूलने के लिए तैयार है। क्या तुम शर्त मान लिया? हाँ भैया जी। ठीक है, तो ख्याल रहे भाई रुदल कि हरिद्वार मेला में हमेशा दुश्मनों से चौकस रहना, बेटा इंदल को अपने साथ साथ रखना, बेटा इंदल को अपने से दूर कहीं जाने मत देना। भैया जी, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मैं उसे ख्याल नहीं रखूंगा तो किसे ख्याल रखूंगा? मैं अपने जान से बढ़ के, मैं उसे प्राण से बढ़ के मैं मानता हूँ, अपने संग रखूंगा। जिस प्रकार से लेकर जा रहा हूँ उसी प्रकार से लेकर आऊंगा। ठीक है भैया जी, अब हमें आगे दीजिए कि मैं अपने बेटे इंदल को लेकर हरिद्वार मेला में चलता हूँ। और भाई रुदल ते साथ में भाई देवा को भी ले लो।
तुम्हारा साथ देगा, साथ साथ रहेगा, बेटा इंदल को भी ख्याल रखेगा। हेलो, ठीक है भैया जी, मैं भाई देवा के साथ में हाँ आई मालिक बहादुर तो भैया से मांग ले लू तब भाभी से मांगे न पड़तो जी। क्या मांगना? भैया से हुक्म मांग लू ना तो भाभी से जाके बउआ इंदल के मांगे पड़ती ना, तो वही बतिया न कर तो तू गोसा चला। ठीक है भैया जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाभी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा इंदल। मलकिनी जी बोला है दरवानी, क्या बात है जी? भैया से लेके एलखिन, अब तू देहू। भैया से हुक्म लेके एलू ना तो कही कि अब तू देहू बउआ इंदल के, तो वो हम हिंदी में बोला ही तू अंग्रेजी समझ जाऊ, तो हम कहू की करियो? पता नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं ना, वो कहना ना चाहिए था। तो पढ़े लिखे हैं तो उनको कहो पढ़े लिखे। हाँ और ये समझा कि बतिया हमारी समझा। क्या देवर्षि भाभी जी भैया इस हुक्म मांग के चले आए? हाँ क्या देवर्षि? हेलो भाभी, आपको कहने के मुताबिक मैं आपसे मैं वादा करके गया था कि भैया का अदालत लगा होगा, मैं भैया से जाकर अब बेटे इंदल को हुक्म मांग कर अब आज से मैं हरिद्वार मेला में बुलाऊंगा। आज मैं भैया ला सरदार जी से मैं विचार लेकर हुक्म लेकर आपको शरण में आ गया हूँ। भाभी मैं चाहती अब बेटे इंदल के तैयार कीजिए, अभी मैं लेके जा रहा हूँ हरिद्वार मेला। दरवानी हरिद्वार मेला तुझी बा मलकिनी जय से पहले चाय चलवा दा मलकिनी। ऐसा बात था तो कोई कमी ना। हाँ चाय पहले चल। अच्छा ऑर्डर करा तनी कि हाँ जी हमारे दरवानी के कुछ ठंडा लगाता है, ठंडा गरम चाय होता है, एक कप पैक दे दी बेचारा के। ठीक है सुनी भाभी सुनिए देवर जी, एक बात कहता नहीं रहल बेटा नाम आज लइका ले बोधा दे बरजी भाभी रहल बेटा नाम बेटा पर नजरिया ए देव राखी हादी तो लइका ले वो धजते भाभी जी हमारे तिरंगा हे लइका तया मोधर सुन रहा हूँ भाभी जी। हाथी बेटा पर नजरिया दिल में रखी हदी हमार हाथी बेटा पर नजरिया हमारा रखी हदी हमार ए लइका बोधा भाभी जी क्या आप कहते हैं कि बालक है, अबोध है, इस पे विशेष ध्यान देना होगा। तो ठीक है भाभी जी, ऐसे मैं हरिद्वार मेला ले जा रहा हूँ। हे देवर जी इसी समझा तू इंटरनेट की जमाना है,
कोई डाउनलोड कब कहता डाउनलोड कर दे हमारे बेटा के तो हम क्या करब डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड मैं नहीं समझ तू डाउनलोड कर ऐसा बात है देवर जी, इसलिए बेटा पर ध्यान रखना है बेटा। लेकिन तू हमको कहती बेटा सुनो, कोई भी लड़की सुंदर मेला में आएगी, सुंदर सुंदर उससे बातें मत करना, उससे आंखों मत मिलाना, उससे बातें मत करना बेटा। काला करने जाएंगे, मेला घूमने जा रहे हैं, अगर तूने स्नान करने जा रहे हैं। चाचा को राजकुमार है कुछ हो गया ये दरवानी, तू हर बेटा के समझा बुझा के मेला में हेमल के लिए अगर जो कार्य लती तो बाहु भात में जिलेबी भात कर दे बिना ये बोला जो सिम बोलवे करा जी। हम ऐसे नहीं जाएंगे वहाँ, उनको कंधा पर बैठ के जाएंगे। हाँ ये दरवानी भाभी इस सब बातों को चिंता मत करना है, मेरा मजाक तो जगह पर होता है। आपको कहना बिल्कुल सत्य है भाभी कि छोटा बालक है, इस पर ध्यान रखिएगा देवर। ठीक है भाभी, मैं अपना संग लेके जा रहा हूँ, अपना संग इसे वापस में रखूंगा। देवर जी लेकिन हरिद्वार मेला बहुत दूर है, अब मेरा बेटा अभी छोटा बालक है, है, थक जाएगा बोलेगा तब इसको दरवाने के कंधे पर चढ़ के ओ दरबान ए बात मत मानो, बैठो बैठो क्या इसके बढ़िया से बैठना। झूठ ना बोली हम बापे किरिया तू केरो से पेशाब न कहनी है कान कान लगली मालिक कानमा में सट लेता एरा ले चला ओने जाके ले लेबी गोदिया पेशाब सब करवा दे बेटा। ए दरवानी अरे ए जे से बैठ के अरे मैं अरे कंधा पर नहीं बैठा, पीठ पर बैठा, मुझे फिर चलिए मत पीठ पर बैठा, ऐसे खड़े रहो। अरे बैठे ओने जाके ले लेबी ओने जाके ना घोड़ के अच्छा ठीक है भाभी, जैसे सब बात है बहादुर आग उधर भर पेशाब इसको करा के ले लगा। नहीं इधर बोबा का पतरा कर लिए सब गिरा देगा। चलो मोटा लगा बैठ लो ना मौली कैसी हवा छोड़ल को ठीक है भाभी, भाभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। खुश रहे खुश रहे खुश रहे दरवानी। तोरा ला तरबूज ले ले वो मेलवा से अरे ये बुझाई ये देवर जी हमरा लेके लेते हैं न तो नई का साकार कर है ना मौली चला खुश रहो बेटा। जा कहता नहीं कि गवनमा के साड़ी ससुरा से धारी कन समाई गवनमा के साड़ी ससुरा से लाली रंग साड़ी बाटे लाली रंग चोली लाले सिंदूरा से नहीं आलोली सिंदूरा वाला ले लाल ओ हरात नाई सिंदूरा वाला ले लाल ओ हरात नाई गवनवा के साड़ी ससुरा से गवनवा के साड़ी